हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे लास्ट टॉपिक मेरी तरफ से आपके सिक्स सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कूसी रेजिड्यू थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है। रिसेंटली मैंने जो PYQs करवाया था इसी चैनल पे अवेलेबल होगा। गेट का एक क्वेश्चन था, अगर मैं सही हूं तो मे बी 2021 या 2022 का गेट का क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अगर मैं सही हूं आप एक बार देखिएगा। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि गेट हो, नेट हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बनते रहे हैं कूसी रेजिड्यू थ्योरम पे और बनते रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे लेकिन आते रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये बोलता क्या है पहले समझिए। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। तो सबसे पहले कूसी रेजिड्यू थ्योरम ये करता क्या है ना, एक कॉन्टूर लीजिए, सिंपल क्लोज कॉन्टूर पॉजिटिवली ओरिएंटेड। तो उसके अंदर कॉन्टूर अगर मैंने लिया ना, तो कॉन्टूर के अंदर अगर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स फाइनाइट होना चाहिए। सबसे पहले समझिए, इनफाइनाइट केस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाए जिसपे फंक्शन एनालिटिक ना हो। फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स उस कॉन्टूर के अंदर हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जिसपे फंक्शन उसके अंदर एनालिटिक ना हो, ठीक है। और बाकी जगह और उसके बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक हो उस कॉन्टूर के। तो ये बोलता क्या है, एक्चुअली ये थ्योरम करती क्या है ना, कि जो कॉन्टूर है उसके ऊपर कॉन्टूर इंटीग्रेशन उस फंक्शन का उसको लिंक करता है। वो जो पॉइंट्स है ना जिस अंदर में कॉन्टूर के अंदर जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उनके रेजिड्यू, ठीक है ना, को लिंक करता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन से। सबसे पहले तो ये समझना है आपको। अब मैं आता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी ग्राफ ऐसा कुछ बताया था मैंने, ठीक है ना, जब रेजिड्यू स्टार्ट किया था। मान लीजिए मेरा पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर है सी, सिंपल क्लोज कॉन्टूर। अब इस कॉन्टूर के, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे ना, ये देखिए कॉन्टूर के ऊपर हर एक पॉइंट पे जितने भी पॉइंट है, अब तो सबको मैं नहीं खींच सकता, हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है और अंदर भी हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, हर एक पॉइंट पे, एक्सेप्ट कुछ सिंगुलरिटीज, कुछ गिने चुने, जैसे ये, ठीक है ना। जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर मैं डॉट 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 यहां पे एक पॉइंट ले गया, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स, ठीक। अब वो पॉइंट्स में मैं नाम दे देता हूं, जिसे मान लीजिए ये पहला है Z1, ये है मेरा Z2, ये रेड वाला मतलब डेंजर, ये मान लीजिए Z3 है, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में मैंने ले लिया Zn। तो मैं मान के क्या चल रहा हूं कि यहां पे n पॉइंट्स है ना, n पॉइंट्स है इस तरह से डॉट डॉट, जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब ये सिंगुलरिटीज है कॉन्टूर के अंदर, ठीक। तो ये बोलता क्या है कि जो कॉन्टूर इंटीग्रेशन होगा इस फंक्शन का ना ओवर दिस कॉन्टूर, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 2πi, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई हर एक पॉइंट पे रेजिड्यू निकाल लीजिए उनका सम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऊपर अब लिखा हुआ है। अब ये मैंने कॉन्सेप्चुअली ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश किया। अब यहां से देखिए मैंने लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लेट सी बी अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कॉन्टूर। पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कॉन्टूर है एक फंक्शन एफजेड जो कि एनालिटिक है इस इनसाइड एंड ऑन सी, मतलब हर एक पॉइंट पे, एक्सेप्ट, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सेप्ट फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, मतलब फाइनाइट नंबर होने चाहिए, नंबर में फाइनाइट वो पॉइंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। फाइनाइट पॉइंट्स है वो नंबर में n है, उसको मैंने लिखा है ZR। तो R इक्वल टू 1 to n, तो रखेंगे R इक्वल टू 1 तो Z1, 2 रखेंगे Z2, 3 रखेंगे Z3, डॉट डॉट n रखेंगे Zn। इन पॉइंट्स पे वो फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है, बस इन्हीं फाइनाइट पॉइंट्स पे, बाकी हर जगह ग्रीन लगा हुआ है, मतलब हर जगह हर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। तो उस केस में इस फंक्शन का जो कॉन्टूर इंटीग्रेशन होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 2πi टाइम्स, ये टाइम्स है समेशन दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2πi और मल्टीप्लाई कर देना है हर एक पॉइंट पे रेजिड्यू। ये जो स्टेटमेंट लिखा है R इक्वल टू 1 रखेंगे मतलब Z1 पे, तो रेजिड्यू एट द पॉइंट Z1 ऑफ fz प्लस R इक्वल टू 2 रखेंगे
तो रेजिड्यू एट द पॉइंट z इक्वल टू z2 ऑफ fz प्लस डॉट डॉट r इक्वल टू n रखेंगे, तो रेजिड्यू एट द पॉइंट z इक्वल टू zn ऑफ fz, ठीक है ना। दिस इसका मतलब ये है, जो ऊपर लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब ये है। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं तो आप याद ऐसे ही करेंगे, लेकिन ऐसे मतलब आप समझ जाइए, ठीक है। ये है कूसी-रेज़िड्यू थ्योरम। अब आप बोलेंगे कि सर एग्जांपल्स करवा देते मजा आ जाता। बिल्कुल एग्जांपल करेंगे, और हम वही एग्जांपल्स करेंगे जिनके रेज़िड्यू में निकाल चुका हूं, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इवैल्यूएट कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी, और एफजेड में वही लेता हूं जो जो फंक्शंस मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं। एक ये डिस्कस किया था, एक ये कहां गया, ये वाला। तो क्या है एफजेड, जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन ना, यही मैं लूंगा ताकि आसानी से आपको मैं कर पाऊं। तो जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड। अब जहां पे कॉन्टूर आपको देगा, सो वेयर कॉन्टूर को मैं ले लेता हूं मॉड जेड इक्वल टू 2 ना, सर्कल ले लिया, सेंटर 0 और रेडियस 2, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। जैसे कूसी-गोडसे थ्योरम और क्या क्या आप लगाते थे, तो आप जैसे ही फंक्शन पे ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि z इक्वल टू प्लस माइनस आई इसके क्या है, क्या है, पोल्स है ये ऑलरेडी, और सिंपल पोल्स होंगे, ऊपर हम लोग कर चुके हैं। अब सोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब ये पोल्स देखिए कहां पे आ रहे हैं, कॉन्टूर आप खींचे, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि कॉन्टूर आप खींचे फ्रेंड्स। यहां पे जो मेरा कॉन्टूर बन रहा है 2 रेडियस का है, अब थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब मैं कोशिश करता हूं, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी एडजस्ट करिएगा। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, कॉन्टूर सर्कल बनेगा, ठीक है। कोशिश मैंने किया, और ये सर्कल है इनफैक्ट। तो अब मैं इसको डार्क कर देता हूं, ठीक है ना। आप अच्छे से करिएगा। चलिए, थोड़ा बहुत अच्छा तो नहीं बना, बट ओके, इट्स ओके, ठीक है। और आप चाहते हैं ना कि अच्छा बना दीजिए सर, तो लीजिए मैं अच्छा बना देता हूं, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे ना कि सर अच्छा क्यों नहीं बना रहे हैं आप, बिल्कुल मैं अच्छा बनाऊंगा फ्रेंड्स। चलिए ना, यहाँ पे तो ये देखिए मैंने बना दिया, ये देखिए क्या मस्त सर्कल बना दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए कितना अच्छा सर्कल बनाया मैंने, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए क्या बात है, बहुत अच्छा, लाजवाब। चलिए, सो ये मेरा एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड कॉन्टूर है, ठीक है ना। सी यहाँ पे ये सर्कल है जिसकी रेडियस मेरी क्या है 2 है, सेंटर मेरा 0 है। ये पॉइंट जरूर लिख लिया करें, ये पॉइंट होगा मेरा 2,0, ये पॉइंट होगा मेरा 0,-2, ठीक है। अरे -2 कहाँ से, 0,2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा -2,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 0,-2, ठीक। आप आई के टर्म में भी लिख सकते हैं 0 + 2i, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले। और यहाँ पे 0 - 2i, या सिंपली 2i भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब देखिए जरा, इस जो फंक्शन है इसके सिंगुलरिटीज क्या है, पोल्स हैं, और देखिए इनको मैं रेड करूंगा, ठीक है ना। क्या है प्लस आई मतलब देखिए ये पॉइंट अगर ऐसे 0.2 लिखा हो, मतलब ये 2i भी लिख सकते हैं इसको। प्लस आई देखिए मेरा यहाँ पे आएगा ना, आधा है ना, तो ये मेरा i, या इसी को आप लिखते हैं 0,1, और यहाँ पे -i आएगा, ठीक यहाँ पे, क्योंकि ये -2i है, तो यहाँ पे -i। प्लीज चेक करिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है fz, ये इस कॉन्टूर के हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना, देखिए हर एक पॉइंट पे, अब आप ड्रॉ कर लीजिएगा, एनालिटिक है, और अंदर भी हर एक पॉइंट पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट ये 2 रेड सिग्नल्स। यही क्या है, सिंगुलरिटीज है, एक i है और एक -i। क्लियर, ये -i है, थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर लीजिए अगर दिक्कत होगा, अब दिख रहा होगा -i, और ये मेरा i है, ठीक है। चलिए, तो
हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन निकालना है, तो सीधी सी बात है बाई कूसी रेजिड्यू थ्योरम, पूरा लिख दो, चलिए कूसी रेजिड्यू ओ कूसी रेजिड्यू थ्योरम contour integration over this contour C of z plus 1 by z square plus 1 dz, this is equal to क्या हो जाएगा 2 पाई आई, ठीक है ना, और सम ऑफ रेजिड्यू, क्या रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इस फंक्शन को ले रहा हूं पूरे को, एट द पॉइंट जेड इजकल टू, एक तो है माइनस आई प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू आई, ठीक है ना, दिस। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इस कॉन्टूर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आई। अब आते हैं माइनस आई पे रेजिड्यू आप निकाल रखे हैं, अभी जस्ट किया भी था रेजिड्यू, देखिए पोल, अब ये पोल पे फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा, क्या है 1/2 1 प्लस आई, तो ये है मेरा 1/2 1 प्लस आई, फिर प्लस रेजिड्यू एट द पॉइंट आई, रेजिड्यू एट द पॉइंट आई आपने यहां पे निकाला था 1/2 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस आई, 1 है 1 माइनस आई, बस। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 2 पाई आई, ये हो जाएगा देखिए 1/2 प्लस 1/2 इंटू आई प्लस 1/2 माइनस 1/2 आई। अभी देखिए प्लस 1/2 माइनस 1/2 आई से कैंसिल, 1/2 आई और माइनस 1/2 आई कैंसिल, बचेगा हाफ प्लस हाफ, ये कितना हो जाता है 1, ये दोनों ऐड करेंगे 1, तो 2 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 2 पाई आई। कैलकुलेशन चेक करिएगा, मैंने कैलकुलेशन चेक नहीं किया है, सो दिस विल इंप्लाई कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ दिस z+1 अपॉन z+1 सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, ये कॉन्टूर इंटीग्रेशन किसके इक्वल आया 2 पाई आई ना, 2 पाई आई, ये मेरा आंसर हुआ। अब आप देख लीजिए यही क्वेश्चन था ना z+1 अपॉन जेड, ठीक है, तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन से कितना आसानी से आपने किया, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था, कहां गया, एक और मैंने करवाया था, अच्छा पिछली वीडियो में, ये देखिए, चलिए ठीक है ठीक है, एक और एग्जांपल आपसे मैं बोल रहा हूं, इवैल्यूएट कॉन्टूर इंटीग्रेशंस ओवर सी, और यहां पे आप देखेंगे जो मैंने फंक्शन लिया था मैं वही ले रहा हूं जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं फ्रेंड्स ना, मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। कहां गया, ये क्या है 5z-2 अपॉन z-1, 5z-2, ठीक है ना, इसको करिए तो देखिए 5z-2 यहीं पे मैं कर दूं, आसानी से हो जाएगा, चलिए आसानी से कर देता हूं, इसी पे कर देता हूं ना, वहां पे ठीक है मैंने करवाया, लेकिन यहीं पे एग्जांपल कर देता हूं, ये देखिए ये वाला, ठीक है, या वहां पे ही कर देता हूं 5z-2 अपॉन z-1, चलिए यहाँ पे मैं बार बार जाना पड़ेगा ना, यहीं पे मैं कर देता हूं, चलिए वो एग्जांपल यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है इवैल्यूएट कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी 5z-2 अपॉन, ये z है, 5z-2 अपॉन z-1, z-1, ठीक है ना, dz, जहां पे c जो है मेरा, मैं अगेन वही सर्कल लेता हूं दिस, ये इवैल्यूएट करिए, ठीक। सॉल्यूशन पे आते हैं, क्वेश्चन को जैसे ही देखा आपने, इंटीग्रेंड की अगर मैं बात बोलूं, ये इसकी सिंगुलरिटीज हैं z=0 और z=1, ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सिंपल पोल्स हैं, इतने भर भर के हमने एग्जांपल कई मेथड से किए हैं, देखिए दिस, ठीक है ना। तो अब यहां पे मुझे इस कॉन्टूर इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज बोलिए। तो चलिए वीडियो को पहले पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें,
तब तक मैं इसको बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से। इधर कहीं बना दो, अरे वाह ये तो आ ही गया, यहीं पे तुरंत रखते ही आ गया। ठीक है चलिए ऊपर आ गया, ओहो कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखिए मैं लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए जब यहीं पे आ गया तो ये एक्सेस जो मैंने ड्रॉ किया था ना, ठीक है अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं ऐसे। चलिए ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन, ये दिस इज माई कॉन्टूर सी। ठीक है प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे जो पोल्स हैं, एक तो यही है, अब मैं इसको रेट करूं, एक तो ये है और एक 1 है, तो 1 देखिए यहाँ पे कहीं आएगा, एक दूसरा मेरा 1 यहाँ पे आएगा 1,0 और ये 0,0, ये ऑलरेडी मेरे 2 पोल्स हैं। क्लियर। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है ना, इस कॉन्टूर के ऊपर हर एक पॉइंट पे पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे और अंदर हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक है, एक्सेप्ट दिस 2 नॉटी गाइज 0 and 1। सो by Cauchy residue theorem, by Cauchy's residue, by Cauchy residue theorem, ये जो कॉन्टूर इंटीग्रेशन होगा, दिस कॉन्टूर इंटीग्रेशन C 5z - 2, ये z है, 5z - 2 अपॉन z - 1 dz, ठीक है ना, dz, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आई। ठीक है ये 2 पॉइंट्स हैं तो दोनों पे रेजिड्यू, सो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0 प्लस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट z इज इक्वल टू 1। अब ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो मुझे यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। 0 पे रेजिड्यू कैलकुलेट किया था आपने 2 और 1 पे कैलकुलेट किया है 3, सो दिस विल बी 2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आई मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 2 जा 10, 10 पाई आई। देखिए कितना आसानी से आपने कॉन्टूर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट किया। तो ये था कोसी रेजिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट एंड वी डिड बैक टू बैक 2 एग्जांपल्स, एक तो अभी जस्ट हमने किया और यहाँ पे दूसरा जो मैंने किया था वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ये था आपका, मतलब ये पहला एग्जांपल था, दूसरा अभी जस्ट वहां पे किया हमने। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये पोर्शन ऑलरेडी मैं वहां पे कर चुका हूं। अब मेरी तरफ से जो मेरा बेस्ट एफोर्ट हो सकता था, आपके लेवल पे जाके जो भी चीजें जरूरत की थी, मैंने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11th वाला जो था, शुरू की 7 to 10 वीडियोस अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से 1 to 10 वीडियोस, आप जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एनईपी 6 सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैंने अप टू 12 लेवल का डेप्थ में जाके मैंने समझाने की कोशिश किया, बेसिक दिया। इवन उसके बाद जो भी टॉपिक हायर मैथ्स का जो आता है उस पर भी मैंने डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिर भी मैं मानता हूं कि टीचिंग कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। मे बी कुछ लोग पास जल्दी से पहुंच जाए कॉन्सेप्ट जो मैं डिलीवर करना चाहता हूं, कुछ लोगों को थोड़ा सा देर में पहुंचा होगा, मे बी कुछ लोगों को अभी बिल्कुल ना पहुंचा हो, मैं ये मान के चलता हूं, ये जनरली होता है। तो शुरू के 2 केसेस तो बहुत बढ़िया, मतलब मैं सक्सेसफुल रहा, मेरा टीचिंग, मेरा एफोर्ट सक्सेसफुल रहा। जो 3rd केस है कि अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से वीडियोस को देखें। पैरेलली मैंने बुक्स बता रखी है, फेवरेट बुक मेरी चर्चिल ब्राउन या फिर पुन्नू स्वामी की बुक देखें, आप बुक भी पैरेलली पढ़िए और उसके बाद वीडियोस को बार बार रिपीट करिए। तो मेरे ख्याल से जो तीसरे केस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया, आप जैसे जितनी बार पढ़ेंगे, और एक कहावत है फ्रेंड्स ना, बचपन में हमारे सर लोग बोला करते थे, आज मैं आपसे भी बोलता हूं कि मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस रट के नहीं, प्रैक्टिस बाय थिंकिंग। तो सोच के भी आपको करना है। अब अगर पहुंच पाया हो मेरा एफोर्ट, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट के थ्रू कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है। और अब इसके बाद लकीली जो एक ये टॉपिक था और एक और टॉपिक था मैट्रिक स्पेसेस रियल एनालिसिस का,
मैं पिछले मैं एक्चुअली बीच में 2 या 3 इयर्स थोड़ा सा ड्यू टू सम रीजंस मैं कंटिन्यू नहीं, बहुत रेगुलर नहीं हो पाया चैनल पे। तो मैंने देखा कि बहुत लोगों का ये था कि सर एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरा जो है ना मैट्रिक स्पेसेस, बार बार पता नहीं क्यों, शायद रीजन यही है कि नेट और गेट दोनों में कॉमन सिलेबस है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल का मैट्रिक स्पेसेस। और मैट्रिक स्पेसेस तो खैर जैम में भी है, और कोई भी इंट्रेंस देंगे तो वहां पे, और उसके साथ साथ होम एग्जाम है तब तो आएगा ही आएगा। तो मैं, और लकली इसी सेमेस्टर में वो मिल गया, ठीक है ना, मैट्रिक स्पेसेस, तो मैं उसको कवर करूंगा नेक्स्ट जो अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा प्लान कर लूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। तो जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, आपको बहुत इंतजार नहीं करवाऊंगा। तो नेक्स्ट जो है रियल एनालिसिस का जो पोर्शन है, पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, अगर मैं सही हूं, या पार्ट ए, ठीक है ना, तो उसको मैं करूंगा कंप्लीट। मेरी पूरी कोशिश होगी उसको कंप्लीट करके फिर इसका पेपर 2 भी 6 सेम का है ना, मैं बहुत पहले देखा था, मे भी न्यूमेरिकल एनालिसिस है या फिर एलपीपी, जो भी हो, मैं दोनों को कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आप के पास मेरा ये जो एफर्ट था पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगर पहुंच पाया हो, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। लास्ट वीडियो है तो इसलिए मैं जरूर चाहूंगा आप सब जितने व्यूअर्स हैं सब लोग आप कमेंट करें कि हाँ सर, मतलब मैंने जो एफर्ट दिया वो सक्सेसफुल हो पाया कि नहीं, आपका साउंड नॉलेज हो पाया कि नहीं, जो डाउट्स हुआ करते थे वो डाउट्स क्लियर हो पाए कि नहीं। अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है, आपको घबराना नहीं, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा। मैं जरूर इसको जब सब कुछ चीज़ें थोड़ी ख़त्म कर लूँगा तो फिर से वापस आना है, और नेट गेट का फिर से स्टार्ट भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के थ्रू उन टॉपिक्स को मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो इन वर्ड्स के साथ ये मैं अब फिनिश करूँगा। मेरी तरफ से मेरा पोर्शन, मेरी ड्यूटी खत्म होती है, अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है। प्रैक्टिस करिए, अच्छा स्कोर करिए, और जो भी टारगेट है आपका, अच्छा मार्क्स स्कोर करना, होम एग्जाम, नेट है, गेट है, अगर मेरे वीडियो से अगर थोड़ा भी अगर आपका हेल्प हुआ हो, और अगर आप फाइनली आप वो जो गोल है वो अचीव करते हैं, तो उसके बाद जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना, आने वाले समय में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।